एनटीपीसी की वैकेंसीज आ चुकी है और बहुत सारे मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड है जो रेलवे के अंदर है। और हम सब क्या करते हैं ना दोस्ती से वैकेंसी का बहुत ज्यादा वेट करते हैं। और एनटीपीसी का मतलब है कि यार स्टेशन मास्टर वगैरह वगैरह आपके माइंड में सब मैं सब बताने वाला हूँ 1 to 1। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करके जाना है। चलिए, तो मैं दिखा दूं आपको भाई रेलवे की जो नोटिफिकेशन आया है, अभी अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें जो डेट है आप देख पा रहे होंगे, ये दिखाता हूं मैं आपको। द पब्लिश डेट है वो आपकी क्या है, 13 सितंबर, यानी कि 13 सितंबर आज है। तो आज की डेट में अभी अभी जस्ट जो है नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। अच्छा, अब जैसे पब्लिश हो गया तो इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा दोस्त? तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आप 14 सितंबर यानी कि कल से इसका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होने वाली है। चलिए, तो ये हमारे पास में नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है दोस्त, और ये हमारा जो है ये कल आपका फॉर्म जो है फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोजिंग डेट कब कब रहेगी। तो 13 सितंबर यानी कि 1 महीने का पूरा टाइम है फॉर्म को आराम से फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर भी मैं एक बढ़िया से एक वीडियो डाल दूंगा, ताकि किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो भाई आपको जो है बस लगे रहना है, 1 to 1 नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूंगा। और इसके बाद जितने भी क्लासेस होंगे ना, फ्री क्लासेस, फ्री बैच में आपको देने वाला हूं। इससे पहले मैं पहले एक सीरीज फ्री बैच आरआरबी और एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह के लिए मैंने मैथ्स का चलाया हुआ है। और इसके बाद मैं जीएस का भी आपको जो है वो वीडियोस प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दूँ। चलिए, तो डेट ऑफ फी यानी कि फी एप्लीकेशन अगर मैं बात करता हूँ कि यार फीस की कब हम बात करेंगे, तो फीस जो है वो आपकी लास्ट डेट जो सबमिट करने की है ना मेरे भाई, वो है 14, मतलब देखो 13 अक्टूबर तक के तो आपने फाइनली आपने डन कर दिया, भर दिया। लेकिन डेट ऑफ जो फी पेमेंट है ना, एक दिन एक्स्ट्रा आपको और मिलेगा। चलो, अब देखो कौन कौन सी हमारे पास में फिर ये वैकेंसीज होगी। तो आप कहोगे सर एक तो हमारे पास में दोस्त कौन सी है, आप बता दीजिए। एक ये वैकेंसी है हमारे पास में, और एक दूसरी स्टेशन मास्टर का तो हर कोई बंदा जानता है कि भाई स्टेशन मास्टर क्या होता है। दूसरी थर्ड हमारे पास में कौन सी है, ये आ गई आपकी गुड्स ट्रेनर मैनेजर की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर कम कलेक्टर यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये मेनली जो जे ए एस है ना, जे ए है, एक तो अकाउंट असिस्टेंट और एक इसमें जो टाइपिस्ट है। तो जहां जहां पर टाइपिस्ट है ना, वहां वहां पर दोस्त आपको टाइपिंग होगी और उस एग्जाम में टाइपिंग मांगी जाएगी। तो मैं सारी की सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको जो मेन मेन है ना कि कब है सर और किसका कितनी, देखो यहाँ पर पे स्केल कितना है इसका। अगर मैं फर्स्ट वाली जॉब की बात करता हूँ जिसमें टिकट सुपरवाइजर है, तो इसमें 35,400 रुपये सैलरी, जिसका जो है बेसिक पे यानी कि स्टार्टिंग में ही मिलेगी आपको। एज कितनी है दोस्त, 18 से 33 साल की एज है। और आप देख सकते हैं स्टेशन मास्टर में कितनी है, देखो पे ग्रेड जो आपका 7th पे लेवल है ना वो 6 है। 35,400 से मिलने वाले A2। और देखो मेडिकल का भी एक सेक्शन होता है कि भाई B2 मेडिकल क्या है, A2 मेडिकल क्या है और C2 क्या है। ये सारी इसी नोटिफिकेशन में सब कुछ आपको गिवन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे में देखो इसमें थोड़ी सी सैलरी कम हो जाएगी क्योंकि ये फिफ्थ वाले स्केल पे आ जाता है ना, 29,200। और ये सेम है जो आपका टाइपिस्ट का है और जेएसए का है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्टली मैं आपको लेकर आता हूँ किस पर, कि हमारी भाई एग्जाम डेट क्या है, उसका पैटर्न क्या है, थोड़ा सा वो जान लेते हैं। बाकी तो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगा है ना, ये सब तो आपको पता ही है। चलिए, अच्छा देखो ए टू जैसे अभी लिखा हुआ है कि भाई मेडिकल पैरामीटर में A2 A3 B2 C2 और काफी सारे टाइप के हैं। तो देखो, जहां हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्त A2, तो A2 में क्या है कि फिर पहली बात तो फिजिकली फिट होना चाहिए। दूसरी बात डिस्टेंट जो है, जो विजन है ना, एक 6/9 विदाउट ग्लासेस, यानी कि बिना चश्मा लगाए आपका जो विजन है ना वो 6/9 होना चाहिए। अगर 6/9 आपका 9 है तो चल जाएगा दोस्त, 6/6 है तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप फिर नेचुरली फिट हो। चलिए, अच्छा इसमें एक चीज और है कि विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट विद द कलर विजन। एक तो कलर विजन टेस्ट आपका पास हो जाना चाहिए, बायनोकुलर विजन और नाइट विजन होता है, नाइट विजन, मायोपिया विजन। भाई ये सारी चीजें जो है मतलब इसमें देखी जाती है, एक एक करके सब कुछ चेक किया जाएगा। आपको दूर दृष्टि दोस्तों नहीं है, आपका कलर विजन कैसा है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है। ठीक है, और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस है ना, कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो फिर भाई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर, जैसे ए थ्री में कितना है, 6/9 चल जाएगा, 6/9 विदाउट द ग्लासेस, मतलब वही पैरामीटर है। और यहाँ पर मायोपिया वर्जन ये सेम सा ही लग रहा है, बस 0.6, हाँ सेम है। बट यहाँ देखो इसके जो ब्रैकेट में ना यहाँ पर चेंज है, ये कह रहा है नो फॉगिंग टेस्ट, इसमें फॉगिंग टेस्ट नहीं है। बट यहाँ जब हम A3 सेक्शन में देख रहे हैं ना, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है पावर ऑफ लेंस
नॉट एक्सिस 2D, क्या है 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 डायोप्टर से ज्यादा आपकी जो पावर है ना लेंस की वो नहीं होना चाहिए, उसकी क्षमता 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही B2 है, तो नोटिफिकेशन में जो है PDF डाल दूंगा आपको, डाउनलोड करके आराम से जो है इसको पढ़ लेना। इसमें देखो C2 का जो फिजिकल पैरामीटर है, इसमें जो आपका कलर विजन है वो 6/12 हो जाएगा, ठीक है, विदाउट, और देखो ये क्या है, विदाउट ग्लासेस नियर विजन, मतलब बिना गिलास के आपको देखना है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको लेके आता हूँ कि भाई इसका एज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि एज पर भी काफी होंगे। देखिए वैसे तो एज ग्रुप इसकी जो है वो 18 से 36 साल तक की है, लेकिन थोड़ा सा क्या है वो सबको जैसे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है मिल जाता है। कैसे कैसे मिलेगा देखो, ओबीसी के लिए 3 साल का 3 साल की छूट है भाई यहाँ पर, और एससी के लिए 5 साल की है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन अप्रूवल है। और SC ST OBC में भी देख लो कि अगर जर्नल वाला है और एक्स सर्विस में है तो 3 साल का रिजर्वेशन है, लेकिन वही अगर OBC में है तो 6 साल का, और SC वालों के लिए कितना 8 साल का रिजर्वेशन है, मतलब 8 साल का एज रिलैक्सेशन हम कह सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दिया है, ये भी एक्स सर्विस मैन के लिए है, ठीक है। कोई नॉर्मल है, इनकी जो वैकेंसी है ना वो आपकी किस पर बेस्ड है, ये ग्रेजुएट लेवल की अभी आई है। अच्छा एक चीज और, नो रिलैक्सेशन इज अलाउड टू द SC ST OBC NOC, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का जो है ना वो एज रिलैक्सेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो क्रीमी लेयर या आजकल का जो मुद्दा चल रहा है ना उससे थोड़ा सा हटके है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ले जाता हूँ कि भाई फीस कितनी है। देखो जनरल वालों के लिए जो फर्स्ट स्टेज की जो फीस लगेगी वो आपकी 500 रुपये लगेगी, और जितने अदर है जैसे PW SC ST है वो कितना है, वो 250 रुपये है। और ये फीस भी क्या होगा ना, ये रिटर्न हो जाएगी जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, और एग्जाम देने के बाद कुछ दिनों के बाद ये फी क्या कर देते हैं दोस्त, रिटर्न कर देते हैं। नेक्स्ट मैं लेके चलता हूँ कि यार एग्जाम का पैटर्न क्या है। एज हमने देख लिया, एज 18 से 36 साल की एज है इसमें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं दोस्त, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं इसमें बताने को, तो है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं और हम सारी की सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते दोस्त। हाँ लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की तो आप पूछ सकते हैं। तो ये देखो यार, ये पहले जो हमारे इसमें 2 स्टेज होनी है, पहली बात जान लेना कि 2 स्टेज होगी, स्टेज 1 और स्टेज 2। ये फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है, 13.1 पे एक पैरामीटर दिया गया है, ये देखो यहाँ पर 13.1। कौन सी स्टेज है, CBT 1 के लिए। CBT 1 के लिए पैटर्न क्या होगा भाई, 30 क्वेश्चन तो आपके किसके, मैथमेटिक्स के होंगे, और 30 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग के बनने वाले हैं। अच्छा 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, और कितना है 120 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम होगा। टाइम कितना है दोस्त, 1 घंटे का और 30 मिनट का टाइम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1 घंटा 30 मिनट का टाइम, मतलब 120 मिनट आपको मिलेंगे इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा एक बात और कि हर एक बच्चे, एक बात याद रखना कि भाई मैथ और रीजनिंग में हर एक बच्चा क्या करता है, हर एक बच्चा स्कोर करके आता है। तो आपको जो मेहनत करनी है ना मेरे भाई, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कहाँ पर, इस GS वाले सेक्शन में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा याद रखना। और GS में भी ज्यादा जो इसमें मेहनत करनी पड़ती है वो है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सेक्शन है जो रेलवे का फेवरेट होता है, और सबसे ज्यादा जो सेक्शन कवर करता है ना GS के अंदर वो आपका फिजिक्स ही होता है, तो उसका थोड़ा सा याद रखना। अच्छा नेगेटिव मार्किंग है क्या, बिल्कुल भाई नेगेटिव मार्किंग है, कितने की है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन पर एक राइट क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए तो एक राइट क्वेश्चन आपका कट जाएगा। अच्छा इसके बाद हमारी CBT 2, मतलब जैसे ही बच्चा CBT 1 क्रॉस करेगा फिर CBT 2 पर आएगा, तो CBT 2 पर आने के बाद क्या होगा, उसका भी एक पैटर्न है मेरे भाई, ठीक है। उसका पैटर्न क्या है, ये देखो ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। पैटर्न क्या है सेकंड वाले का, कि इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि भाई जहां हमारे 30 क्वेश्चन आते थे CBT 1 में, यहाँ 5-5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे मैथ और रीजनिंग के अंदर, यानी कि मैथ के और रीजनिंग के कितना आ जाएगा, 35-35 क्वेश्चन हो जाएंगे, और GS के 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन हमने बढ़ा दिए। पहले 100 नंबर का पेपर था हमारा CBT 1, अब 120 नंबर का हो गया है। पहले हमें कितना मिलता था, 120 मिनट, लेकिन अभी भी कितना मिलेगा, अब हमारे पास कितना है 90 मिनट्स, है ना, 90 मिनट का टाइम है। और मुझे लगता है कि यार ऊपर भी हमें 90 मिनट का ही टाइम था। हाँ तो 1 घंटा 30 मिनट मैंने सही बताया। ये जो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, ये उनके लिए है जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं, है ना, हैंडीकैप्स में आ जाते हैं, उनके लिए आपका कितना है, उनके लिए 2 घंटे का टाइम है, हमारे लिए 1.5 घंटे का टाइम होता है जो एक नॉर्मल पर्सन है। चलिए तो 90 मिनट इसमें मिलने वाले हैं आपको, और 35-35 टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आने वाले हैं।
मैं फिर से आपको यही कहना चाहता हूँ कि यार मैथ और रीजनिंग में हर एक बच्चा स्कोर करके जाता है। आपको जो स्कोर करना है ना मेरे भाई, वो स्कोर आपको करना पड़ेगा किसमें, जीएस में आपको स्कोर करना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन आप मुझ पे छोड़ देना, मैं आपको मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन प्रॉपर करा दूंगा। बिल्कुल फ्री है यार, फ्री मतलब फ्री कॉस्ट है बिल्कुल। और बढ़िया से जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे और आपको एनटीपीसी तक पहुंचाएंगे। चलिए, तो 1/3 की यहाँ पर भी मार्किंग है, ठीक मतलब सेम पैटर्न है, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, दोनों का पैटर्न सेम रहेगा। हाँ, लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि यार सीबीटी 1 का सिलेबस आप देखो, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, ये यार आप पढ़ लेना है ना, ये दिख लेना, या फिर मैं सिलेबस पे ना एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही था कि हमारे पास में वैकेंसीज आ चुकी है एनटीपीसी की, और कितनी वैकेंसीज है एक बार यार इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास वैकेंसी है ना, टोटल वैकेंसी को देखो कितनी है। यहाँ पर बात करता हूँ, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये देख लो। टोटल हमारे पास 8,113 वैकेंसीज आई हैं रेलवे के अंदर, जो एनटीपीसी में। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल और केवल ग्रेजुएट लेवल है। अभी वो वैकेंसीज भी आनी है जो नॉन ग्रेजुएट है, मतलब जो 12th पीसीएम पे भी भर सकता है, ये ग्रेजुएशन वाला भर सकता है इस पोस्ट को, याद रखना। चले तो भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके आपके साथ में शेयर करनी थी। आज का उद्देश्य इतना ही था कि आप तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाया जा सके। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपका पूरा जो सिलेबस होगा और कैसे कैसे हमें इस एग्जाम को क्रैक करना, पूरी स्ट्रेटजी आपके जो है चैनल्स पे डाल दूंगा, आप अपने आप आकर के देख लेना।